ग्रंथ है यह एक प्रायोगिक ग्रंथ है, प्रयोग पर आधारित है। इसको कहते हैं पर्जन्य विद्या बोधक। पर्जन्य मतलब वृष्टि, विद्या, ये भी एक विद्या है। अभी ज्ञान परंपराओं की बात चल रही है, तो पर्जन्य विद्या भी एक विद्या है। जैसे व्याकरण विद्या है, धर्मशास्त्र विद्या है, वैसे ही एक पर्जन्य विद्या है। और उस पर्जन्य विद्या का बोधक यह निमित्त शास्त्र है। निमित्त शास्त्र उसे कहते हैं कि किसी कारण से कुछ होता है, कार्य कारण भाव होता है। कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता। तो बारिश कैसे होती है, उसका कारण क्या है, इसको हम लोग भारतवर्ष में बहुत पहले से जानते थे। और इसीलिए पंचांग में ये सारा वर्णन कर दिया जाता था कि पूरे वर्ष क्या होगा, कैसी कृषि होगी, कहाँ उत्पात होगा, कहाँ उल्कापात होगा। ये सब विषय हमारे ज्योतिष के विद्वान बनाते थे, क्योंकि ग्रह गणित को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष माने सूर्यादि ज्योतिष अधिकृत्य कृतम शास्त्रम ज्योतिषम। उन्हीं के आधार पर ये सब गणना करके यह किया जाता था। तो ओझा जी ने कहा कि ये हम ग्रंथ विश्व हितार्थाय क्रियते, विश्व हित के लिए, क्योंकि आज बारिश हो जाती है। अमेरिका जैसे देशों में इतनी वृष्टि हो जाती कि सैकड़ों लोग मर जाते, उनको पता ही नहीं चलता है इस नगर में इतनी वर्षा होने वाली है। यदि उनको पहले से पता चलता तो सब लोगों को हटा देते। घरों का नुकसान हो जाता है, धन जन हानि सब होती है। इसीलिए यह विश्व हितार्थाय यह विद्या है। तो इस विद्या का उन्होंने प्रणयन किया। उन्होंने बताया कि यह विद्या हमने नहीं बनाई, यह विद्या की परंपरा बड़ी लंबी है। उन्होंने लिखा शिवम बृहस्पतिम गर्गम वशिष्ठम काश्यपम भृगुम स्मरामि सह देवज्ञम मिहिरम च पराशरम। ये सब वृष्टि विज्ञान के आचार्य हैं। ये परंपरा, यह विद्या शास्त्र परंपरा बहुत पुरानी है। और उस विद्या के देवता लोग भी हैं, ये तो आचार्य है। इस विद्या के जो देवता है उनका भी स्मरण किया। देवान बसव्यान सर्मण्यान सपीतिन मरुतोपि च अभ्यर्थये वशे येषाम वृष्टि प्रवर्तते। अभ्यर्थये वशे येषाम ऐसा वृष्टि प्रवर्तते। जिनके जिन देवताओं के अधीन यह वृष्टि है उनकी हम अभ्यर्थना करते हैं। तो हर के देवता भी हैं। जैसे आरोग्यम भास्करादिच्छेद, किसी को निरोग रहना है तो निरोग करने वाले देवता कौन है? सूर्य। तो आरोग्यम भास्करादिच्छेद, उसी प्रकार से वृष्टि के भी देवताओं की उन्होंने कल्पना की। कहा ये सब लोग वृष्टि के देवता हैं। वृष्टि किनके कारण होती है? अभी वो झा जी सब वैदिक विषयों का प्रतिपादन कर रहे थे, वही विषय ओझा जी ने अपने श्लोकों के माध्यम से बनाया। कहा कि किनके कारण वृष्टि होती है? अग्निम वायुम रविम सोमम। अग्नि वायु रवि और सोम मन महे संभवत्यपाम, इनको मैं मानता हूं कि वृष्टि के ये मूल कारण। अपाम माने वृष्टि जल के, इन जल इनसे ही उत्पन्न होता है। उत्थानम प्रत्युपस्थानम घर्षणम वर्षणम यतः, यहाँ से जल जाता है और जल वहां रुकता है, फिर उसका घर्षण और वर्षण होता है। इन सब विषयों का उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा ये जो, क्योंकि सूर्य जो है रस को ले जाता है, तो उन्होंने लिखा दिवस्वान अष्टभीर मासई। यदि इस समय वर्षा हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी सूर्य ने जल ले जा करके बारिश कर रहा है। ये गर्भ काल उसका लंबा होता है। अष्टभी मासई,
इसीलिए उन्होंने कार्तिक से आश्विन पर्यंत मासिकाध्याय में बताया है कि किस किस महीने कैसे जल जो है सूर्य अपने पास ले जाता है। विवस्वान अष्टभी मासई आदाय आपह आदाय रसात्मिका आपह आदाय वर्षत्यंब ततश्चान्नम। जल बारिश होती है, फिर अन्न होता है, और अन्न से अखिल जगत होता है। संसार अन्नात्मक है, तो अन्न से संसार उत्पन्न होता है। आदत्ते रश्म भी यत्तु, सूर्य अपनी रश्मियों से, किरणों से जल लेता है। क्षिति संस्थम, पृथ्वी में उपस्थित जल को सूर्य अपनी रश्मियों से लेता है। रसम रवि अत्तम सृजति, उसी रस को जो पृथ्वी से रस ले जाता है, उसी रस की वर्षा होती है। भूतानाम पुष्ट्यर्थम, भूतों की संपूर्ण सृष्टि की पुष्टि बिना जल के हो नहीं सकती, और वह जल सूर्य अपनी रश्मियों से पृथ्वी में स्थित जल को ले जाता है। सस्य वृद्धि, लोगों की पुष्टि भी होती है, और सस्य माने फसल की वृद्धि होती है। अब कहाँ कहाँ से जल लेता है, तो कहा सरित, सरित से, समुद्र से, भूमिस्था तथापह प्राणी संभव, और लोगों के शरीर से, जैसे सर बता रहे थे कि पसीना आदि निकाल लेता है। चतुर प्रकारा, ये 4 प्रकार के जल जो सरित में, समुद्र में, भूमि में, प्राणियों में जो जल है, उन 4 प्रकार के जलों को भगवान आदत्ते, भगवान सविता सूर्य अंशुभी आदत्ते, अपने किरणों से ले जाते हैं। तो ये ले जाने का हुआ। अब उन्होंने जो 4 अध्याय, उन चारों अध्यायों में एक एक वैज्ञानिक ढंग से, जैसे उन्होंने कहा सूर्य में ऐसी आकृति दिखाई दे तो इसका क्या प्रभाव होगा, और तिथियों का निर्धारण किया। तो आज हम जैसे सूर्य में क्या आकृति बन रही है, चंद्रमा में क्या आकृति बन रही है, किस दिन क्या नक्षत्र हो रहा है, उन्होंने उसके आधार पर कल्पना की। तो हम लोग जैसे आज का वर्षा विज्ञान जो है, वो 1 हफ्ते का अनुमान करता है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। लेकिन जैसे हवाई जहाज में जब हम उड़ते हैं, तो तुरंत वो जो पायलट होते हैं वो बताते हैं कि हवा बड़ी तेज चल रही है, बीच में हो सकता है कि विमान में के संतुलन में दिक्कत आए, आप लोग ध्यान से अपना बेल्ट पहने रहिएगा, सब बताते, क्योंकि उनको उसका अनुमान बता दिया जाता है। हम लोगों के पास ये अनुमान करने का शास्त्र है, लेकिन हम लोग इतने प्रामाणिक ढंग से आज नहीं कर पा रहे। यद्यपि हमारे पास शास्त्र है, तो हम इस शास्त्र के, आजकल के वैज्ञानिक उपकरण बहुत हो गए हैं, उन उपकरणों का प्रयोग करके यदि हम ठीक ढंग से, यहाँ पर भूकंप के अनुमान का वर्णन है, अतिवृष्टि, उल्का वृष्टि आदि के भी अनुमान का वर्णन किया गया है। तो हम ज्योतिष शास्त्र के, क्योंकि ये ज्योतिष के विषय है, ज्योतिष शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उन विषयों को आगे बढ़ाएं। इसी दृष्टि से हम लोगों ने यह ग्रंथ चुना था कि 1 वर्ष पर्यंत अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया जाए। और प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी हैं, जो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, और उन्हीं के सब पढ़ाए लिखाए आजकल जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं, उन्हीं के हैं। तो उनका हमने यहीं पर एक विशिष्ट व्याख्यान रखा था, इसी ग्रंथ पर आए थे दिल्ली से। और एक मौसम विज्ञान के एक प्रोफेसर को भी बीएचयू को बुलाया था, सब लोगों ने। तो उन्होंने बताया कि क्योंकि अनुमान करने का एक तरीका होता है, प्रयोग पर आधारित है, तो उस प्रयोग को, ये तो ग्रंथ में लिखा है, लेकिन कैसे जाने कि इस समय हवा किधर से बह रही है, इसका परीक्षण कैसे किया जाए।
उस परीक्षण करने का तरीका ये हम लोगों को सीखना है और तैयार करना है। इसी दृष्टि से इस ग्रंथ को लिया गया है। अब अगले महीने जनवरी में हम दूसरा ग्रंथ लेंगे और पूरे वर्ष इसका संपादन और अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान होगा और इस ग्रंथ पर जितने लोग उपस्थित हैं और जितने विद्वानों का 2 दिन में व्याख्यान होगा, फिर ग्रंथ के रूप में, एक विमर्श के रूप में इसका प्रकाशन किया जाएगा, जिससे आगे के शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोग हो, जिसको आजकल भारत सरकार इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा शास्त्र है जो आज भी प्रयोग में लाया जाए, तो हम लोग पूरे वर्ष का, 5 वर्ष का अनुमान कर सकते हैं। यदि हमारा प्रामाणिक अनुमान हो जाए, तो हमारे शास्त्र की महत्ता बढ़ेगी, संस्कृत का गौरव बढ़ेगा और ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ वेधशाला बनी हुई, पीछे वेधशाला है। एक बड़े ज्योतिषी विद्वान थे, उन्होंने निर्माण कराया। उस वेधशाला के माध्यम से भी अनुमान ही किया जाता। तो ये सब आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके और प्राचीन दृष्टियों का उपयोग करके हमें इस शास्त्र को बढ़ाना है।